कहा जाता है कि अगर कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का शेप कुछ भी हो और उसमें चाहे कितना भी चार्ज रहे, पूरे वॉल्यूम में, उस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल सेम होगा। अब इसे सबसे पहले हम इस तरह से प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कंडक्टर के सरफेस में, सबसे पहले हम सरफेस से शुरू करेंगे, इसके सरफेस में सेम होता है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ के ये देखेंगे कि कैसे इसके पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। तो इसके लिए जो थ्योरी हम लोग यूज़ करेंगे उसके बारे में इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि जो चार्ज्ड कंडक्टर होता है, उस चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सरफेस के हर एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पे नॉर्मल होता है। वो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चाहे पॉइंट इस सरफेस में कहीं भी हो, पॉइंट कहीं भी हो, वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे नॉर्मल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट से हम ये देखेंगे कि कैसे इस चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा। हम मान लेते हैं कि ये चार्ज्ड कंडक्टर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर की तरफ इंडिकेट किया है। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके सरफेस में किसी भी एक पॉइंट में जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है V। ठीक है। अब आप देखिए, चूँकि इसके आसपास जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो नॉर्मल बन रहा है इस सरफेस पे। मतलब नॉर्मल बनने का मतलब क्या है कि इस फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट, मतलब सरफेस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं बन रहा है। अब जब कोई भी कंपोनेंट नहीं बनेगा, इसके आसपास के पॉइंट को अगर देखें तो इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये बनेगा कि इस चार्ज को, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अगर हम एक चार्ज रखें, यहाँ पर अगर हम एक चार्ज रखते हैं तो फिर उस चार्ज को इस पॉइंट से आगे किसी पॉइंट में, सरफेस के किसी और पॉइंट में ले जाने के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना होगा, नो वर्क, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सपोज इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। सपोज एक रीजन की बात कर रहे हैं हम, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अब यहाँ पर मान ले एक चार्ज है, कोई भी किसी भी तरह का चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है। इस चार्ज को अगर आपको मूव करना है, इस चार्ज को कहीं भी मूव करना है, तो आपको किसी भी फोर्स को कैंसिल करते हुए आगे नहीं बढ़ना होगा, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस चार्ज पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्बिक फोर्स नहीं लग रहा है। जब इसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है तो इसे मूव करने के लिए आपको किसी भी तरह का काम नहीं करना होगा। आप अगर इसमें थोड़ा सा भी एनर्जी देते हैं तो वो इसके काइनेटिक एनर्जी में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप इसके पोटेंशियल को नहीं बढ़ा सकते हैं। पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए क्या होगा, किसी फोर्स के, दैट मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो कूलॉम्बिक फोर्स के अगेंस्ट आपको धकेल के उसे ले जाना होगा, तब जाके उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। या फिर कूलॉम्बिक फोर्स अगर उसे धकेल के ले जाए तो उसका पोटेंशियल घटता है। तो यहाँ पर वो कूलॉम्बिक फोर्स ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं है। मतलब आपको इसे धकेलते हुए किसी और जगह पे ले जाने के लिए कोई भी काम नहीं करना होगा। और जब कोई भी काम नहीं करना होगा, इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ऑब्वियसली सेम होगा, ना पोटेंशियल बढ़ेगा ना पोटेंशियल घटेगा। तो इस लॉजिक से आप ये समझ सकते हैं कि इसके सरफेस में हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सेम होगा। तो ये तो सरफेस की बात हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ से हम वॉल्यूम तक कैसे पहुँचेंगे। अब देखिए, अगर कोई भी टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, लेट्स से यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, अगर अब हम उसे अंदर की तरफ ले जाना चाहते हैं, यहाँ टेस्ट चार्ज है,
ये टेस्ट चार्ज है सरफेस पे। अगर हम उसे अंदर ले जाना चाहते हैं तो जैसे इससे पहले हमने एक वीडियो में बात किया था कि एक कंडक्टर के अंदर चाहे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे या फिर उसमें चार्ज रहे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। बस यही वाला लॉजिक यहाँ भी अप्लाई कर दें आप। इस चार्ज को जब आप अंदर ले जाएंगे तो वर्क डन आपका होगा ज़ीरो। जब आपको काम ही नहीं करना होगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अंदर ले जाने के लिए, अंदर किसी भी पॉइंट में ले जाने के लिए, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी आपको ले जाना हो, आपको कोई भी काम नहीं करना होगा। मतलब इसका पोटेंशियल, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। ओके तो इस तरह से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि एक कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब आपको मैं एक एनालॉजी देता हूँ। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ जो कि आगे चल के आपके बीएससीज में जाके ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक एनालॉजी है। मान ले कि आप साइड व्यू देख रहे हैं, इस तरह का एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, एक बड़ा सा सर्कुलर रिंग है। उस सर्कुलर रिंग में आप एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन को, एक मान ले रबर का बना हुआ मेम्ब्रेन है, उस रबर के बने हुए मेम्ब्रेन को आप इस तरह से टाइटली इस तरह से आप क्लैंप कर देते हैं। ओके अब क्या करना है आपको, एक छोटा सा रिंग लेना है, एक छोटा सा रिंग लेना है। वैसे ये जो मेम्ब्रेन है ये 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो रिंग है ये इस 3 डायमेंशनल स्फीयर को या 3 डायमेंशनल वॉल्यूम को ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 2 डायमेंशनली। आप क्या कर रहे हैं, इस रिंग को धकेल के आप इसके नीचे वाले सरफेस में टच कराते हैं, फिर उसे धकेल के ऊपर उठाते हैं। तो धकेल के ऊपर उठाने से क्या होगा, देखिए सिचुएशन कैसा बनेगा। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट, और यहाँ से रिंग चूँकि ऊपर चढ़ा हुआ है, रिंग को हमने धकेल के ऊपर चढ़ाया है, इस तरह से ये रिंग को आप देख रहे हैं, और ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस तरह से स्ट्रेच्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे ये स्ट्रेच्ड होगा। आप इसे पहले इमेजिन कर ले, आप इस रिंग को इस स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन पे धकेल के ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अब आप गौर करें, हमने क्या बात किया कि ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, समहाउ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक एनालॉजी है, मैं फिर से बता दूं ये कोई प्रूफ नहीं है, आगे चल के आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। अब देखिए ये जो ढलान है यहाँ पर, ये जो ढलान है यहाँ पर, आप जो ढलान देख रहे हैं, ये ढलान क्या बता रहा है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेगेटिव ग्रेडियंट होता ही यही है, ढलान कितना है, सो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो ढलान है, जो स्लोप है, जो नेगेटिव स्लोप है, नीचे की तरफ कितना तेजी से वो गिर रहा है या कितना ढलान है, ये ढलान, ये स्लोप, ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिंग है जो कि स्फीयर को इंडिकेट कर रहा है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ढलान है, इन जगहों पे ढलान है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस रिंग के इस रिम से होते हुए इस रीजन में देखिए आपको कोई ढलान नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल समतल पार्ट आपको मिलेगा। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रिंग है और यहाँ से आपको मेम्ब्रेन जो है स्ट्रेच्ड होने के कारण ये ढलान आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये एक समतल भूमि होगा, मतलब बिल्कुल हॉराइजेंटल सरफेस होगा। ये हॉराइजेंटल सरफेस इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी तरह का स्लोप नहीं है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, खासकर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज जीरो। पोटेंशियल इज जीरो, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जीरो है, मतलब स्लोप जीरो है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और चूंकि ये समतल भूमि है, हॉराइजेंटल सरफेस है, मतलब पोटेंशियल को क्या बता रहा है, ये पोटेंशियल इस पॉइंट में हर एक पॉइंट में सेम है। आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के सेंस में देखें, मान ले इस तरह का एक पहाड़ी है,
ऐसा एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी में ऊपर एक समतल भूमि है, एक हॉराइजेंटल सरफेस है। तो हॉराइजेंटल सरफेस के, इस हॉराइजेंटल सरफेस के हर एक पॉइंट में आप क्या पाएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम है, लेकिन धीरे धीरे जितना आप नीचे उतरते जाएंगे आप ये पाएंगे पोटेंशियल चेंज होते जा रहा, पोटेंशियल घटते जा रहा, घटते जा रहा, घटते जा रहा, घटते जा रहा। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलेगा। इस वॉल्यूम के बाहर जितना आप जाएंगे पोटेंशियल उतना घटते जाएगा, लेकिन इस वॉल्यूम के अंदर और इसके सरफेस में, सरफेस ये रिम जो है इस सरफेस को इंडिकेट कर रहा है, इस रिंग का जो रिम है वो इसके सरफेस को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो समतल भूमि है हॉराइजेंटल सरफेस है ये इसके पूरे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना आप इस वॉल्यूम से बाहर जाते जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप करते जाएगा, जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, और इस वॉल्यूम के अंदर हर एक पॉइंट में आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा, जैसा कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट मुद्दे पे बात करेंगे, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। आई होप कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।